पूजा करते वक्त अगर आपको ऐसा लगता है जैसे सर घूम रहा है, उल्टी आने वाली है, चक्कर आ रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज घबराहट होने वाली है और उबासियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ये सब पूजा करते वक्त आपके साथ हो रहा है तो इन सब के पीछे क्या राज होता है, क्यों ये ऐसा होता है और क्या ये होना सही है या गलत है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक साधक है और मंत्र जाप करते हैं या फिर आप भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत और उसके साथ ही आप खुश हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटने लगती हैं जैसे ये पहली बार ही सब कुछ होता है। जैसे लंबी लंबी उबासियों का आना, नींद पूरी है उसके बाद भी उबासियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सर का चकराना, कई बार उल्टी जैसे आना मन होता है, कच्चा जी हो जाता है और शरीर हिलने लगता है, घबराहट भी होती है। ऐसी चीज़ें कई बार हमारे साथ घटने लगती है। तो कई बार तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो काम भी अच्छा कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये ऐसी ऐसी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमें समझ नहीं आता। तो ये क्या होती है और क्यों होती है? तो सबसे पहले इसके पीछे जो कारण होता है वो होती है हमारी इष्ट देव की ऊर्जा। देखिए, पहले हम नॉर्मल थे, उसके बाद हमने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और आराम आराम से जैसे हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जागृत होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं, इन्हें हम कुंडलिनी चक्कर बोलते हैं। जब पहला चक्कर जागृत होने लगता है तो उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसे अनुभव जुड़ने लग जाते हैं। जैसे हम मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते करते हमारी कमर में तेज दर्द होने लगेगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हमारा ध्यान हमारे इष्ट में पूरी तरह से लग जाएगा तो तब उस मोड़ पर जाकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा एहसास भी होता है कि इष्ट देव पास में बैठे हैं या फिर इष्ट देव इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कई बार हमें लंबी लंबी उबासियां आती है, जैसे नींद का आना, कई बार चक्कर भी आते हैं। तो ये हमारी इष्ट देव की ऊर्जा जब हमें मिलती है तो उसके कारण ऐसा होता है। देखिए, हमारे जो इष्ट देव हैं, देवता, वो ऊपर बैठे हैं और ऊपर बैठे बैठे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जब ऊर्जा आराम आराम से हमारे अंदर आती है, सबसे पहले वो हमारे सर में आएगी। हमारा जो शरीर होता है वो हमें बचपन से लेकर और अब तक क्या पता हमने कितने पुण्य किए हुए हैं और क्या पता हमने कितने पाप कर लिए हैं। कहीं तो पुण्य और पाप ऐसे होते हैं जो हमें याद भी नहीं रहते। तो हमारे जो सबसे पहले पाप होते हैं, तो हमारा मंत्र जाप हमारे पापों को काटता है। जब हमारे इष्ट देव की ऊर्जा हमारे ऊपर आती है तो वो ऊर्जा हमारे पिछले किए हुए पापों को काटना शुरू कर देती है और जब हमारे पाप नष्ट होने लग जाते हैं तो हमारे शरीर में हलचल होती है। कई बार ऐसा भी लगता है कि उल्टी आएगी, चक्कर आएगी या घबराहट होगा। तो ये सब सारा हमारे इष्ट देव की ऊर्जा के मिलने के संकेत होते हैं। अगर ऐसे संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। कई साधक क्या करते हैं, ऐसे संकेत जब उनको मिलने लगते हैं तो कई साधक घबरा जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है जो हमारे ये मंत्र जाप करने से हमें रोक रही है। वो डर जाते हैं। कई साधक तो इसके बाद तांत्रिक तक के पास चले जाते हैं कि ऐसा करते हुए हमारे साथ ये होता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। तांत्रिक के पास तो आपको जाना नहीं है किसी भी हालत में। अगर आपकी मरने तक की भी सिचुएशन आ जाए तो तब भी आपको तांत्रिक के पास नहीं जाना है, क्योंकि तांत्रिक ऐसे होते हैं जो आपको तो बांधते ही बांधते हैं, साथ ही साथ आपकी शक्तियों को भी बांध लेते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले मेरे साथ कुछ शक्तियाँ ऐसी चलती थी जो मुझे हर समय जागृत करके रखती थी और मेरा पैर गलत पड़ने नहीं देती थी, लेकिन जब से मैं तांत्रिक के पास गया तो तब से वो शक्तियाँ मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। तो वो शक्तियाँ छोड़ के नहीं जाती, तांत्रिक उनको देख लेता है और अपने काबू में कर लेता है। तो तांत्रिक के पास तो आपको किसी भी हालत में जाना नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर ऐसा हो तो आप अपनी भक्ति को और बढ़ा दो, जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक बार जब ऊर्जा हमारे शरीर में मिलेगी, हमारे शरीर के अंगों से आकर टकराएगी तो शरीर में हलचल तो होगी ही होगी। कई बार हम ऐसा मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, जैसे मंत्र के आगे ओम नहीं लगाना। अगर किसी भी मंत्र के आगे हमने ओम नहीं लगाया तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा हमें कष्ट देगा।
वो कष्ट इसलिए देता है क्योंकि बिना ओम के कोई भी मंत्र जो होता है जिसका हम जाप करते हैं उसमें ऊर्जा भरपूर होती है। लेकिन अगर आपको ऊर्जा संतुलित करनी है तो मंत्र के आगे और मंत्र के पीछे आपको ओम लगा के उसका जाप करना होता है। इससे ऊर्जा संतुलित हो जाती है। और जब ऊर्जा संतुलित होकर हमें मिलेगी तो हमारे शरीर के अंदर हलचल तो होगी। ये मैं नहीं कहता कि हलचल ना होगी, हलचल तो होगी, लेकिन सिर्फ उतनी ही होगी जितना हमारा शरीर उसको सहन कर पाएगा। सिर्फ उतनी ही हलचल हमारे शरीर के अंदर होगी। तो अगर आप मंत्र जाप बिना ओम लगाए कर रहे थे तो मंत्र के आगे ओम लगाना शुरू कर दें, और अगर हो सके तो उसके पीछे भी ओम लगाना शुरू कर दें। वो कैसे होता है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। अगर कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो इसके आगे ओम तो पहले ही लगा हुआ है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जैसे पंचाक्षरी मंत्र होता है नमः शिवाय, तो नमः शिवाय को अगर हमने जाप करना है, हम इसको ऐसे ही सीधा जाप नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे ही जाप करेंगे तो ये हमारी हालत ख़राब करके रख सकता है। ऊर्जा भरपूर मात्रा में आएगी, शरीर सहन नहीं कर पाएगा, कहीं कुछ दिक्कत ऐसे बनी रहेगी। तो अगर हम इसके आगे ओम लगा दे, जैसे ओम नमः शिवाय बन जाता है, और उसके बाद भी अगर हम मंत्र की ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसके पीछे की साइड भी ओम लगा सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से आपको जो ऊर्जा मिलेगी काफ़ी संतुलित मात्रा में ऊर्जा आपके साथ आएगी और पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ऐसा आपको करना है। दूसरा, अपने भगवान को, इष्ट देव को अच्छी तरह से भोग प्रसाद देना शुरू कर दे, उनकी आरती भी करें, और सुबह जितना जल्द से जल्द हो सके ब्रह्म मुहूर्त में आपने मंत्र जाप करना है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ मंत्र जाप काफ़ी ज़्यादा फलदायक रहता है। अगर हो सके तो आप अपने इष्ट देव के मंदिर में जाएं। अगर आपके गांव के आसपास मंदिर है तो मंदिर में भी उनके आप जरूर जा सकते हैं। मंदिर में जाने से भी हमारे साथ कई सारी ऐसी सात्विक शक्ति हैं जो हमारे साथ चलती हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो भक्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा साधक के साथ होना निश्चित होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। तो भक्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।